इसी बीच मैं आप सभी को लिए चलता हूं जिस तरह से आज का यह चौथा दिन लगातार टंडेल समाज प्रीमियर लीग लियो जॉन अंपायर और उनके साथ साथी अंपायर स्क्वायर लेग पर खड़े हैं अनिल पटेल। थर्ड अंपायर की भूमिका पर है परेश पटेल। हमारे साथी स्कोरर पिनल टंडेल, क्रिक हीरोज के ऑपरेटर अप्पू सोलंकी और डीबीएन लाइव के स्कोरर सागर पवार और उनकी टीम। लगातार चौथा दिन आप सभी के साथ। इसी बीच दूसरा मुकाबला और दूसरे मुकाबले का पहला गेंद जिस तरह से फुल टॉस हुआ था, हल्के हाथों से पॉइंट और गली की तरफ ढकेलना चाहा। एक रन और एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया गया है। देखना होगा जो प्रारंभिक जोड़ी को जिस तरह से बदलाव किया गया। टॉस जीतने के बाद पहले लिया था निर्णय इस बीच टॉस जीतने के बाद ज्यादातर निर्णय रहता है कि ये दामिनी वुमन फाउंडेशन का गेंदबाजी करने का। और यहाँ पर पहले गेंद पर सिंगल और दूसरी गेंद पर एक बड़ा प्रहार। प्रारंभिक जोड़ी को जिस तरह से आज बदला गया था, राजन को मौका दिया गया और उन्होंने बिल्कुल सही बल्ले पर आ रही गेंद को सीधे सीमा रेखा के बाहर भेजा 6 रनों के लिए। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। एक और बड़े शॉट की तलाश। जी हाँ, इस बार मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास। एक अनुभवी गेंदबाज जिस तरह से शशिकांत टंडेल, पिछली गेंद पर हर किसी चूक रही और यहाँ पर बेहतरीन वापसी करते हुए आज का दिन ऋषि 11 के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। कल एक करीबी मुकाबले में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा था, यहाँ पर अगर जीत दर्ज करेगी तो निश्चित रूप से सुपर 4 में पहुंच पाएगी। एक उसी बीच हवा में गेंद और सुरक्षित हाथों में यह कैच जाता हुआ। जी हाँ, हिरेन ने कोई गलती नहीं की और पहली विकेट यहाँ पर प्राप्त करते हुए केडीए दामिनी वुमन फाउंडेशन। आज काफी सारे नए चेहरे को टीम में शामिल किया गया है। और इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंद। इस ओवर में एक जरूर छक्का खाया पर काफी संतुलित गेंदबाजी का प्रयास रहा है गेंदबाज शशिकांत टंडेल की ओर से। एक अच्छे अनुभवी गेंदबाज जिस तरह से केडीए दामिनी वुमन फाउंडेशन की ओर से इस टीम में जगह प्राप्त की थी, उन्होंने प्रारंभिक गेंदबाज की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी जा रही है। इसी बीच एक बेहतरीन कनेक्टिंग। जी हाँ, पॉइंट और मिड ऑफ के बीच इस प्रकार के शॉट कल करण के बल्ले से देखने को नहीं मिल रहे थे। यहाँ पर बेहतरीन संपर्क, एक बेहतरीन आगाज जिस तरह से आज यह टूर्नामेंट का आखिरी दिन और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। एक ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय शुरुआती झटका जरूर यहाँ पर प्राप्त किया है ऋषि 11, जिनके लिए यह मुकाबला काफी जरूरी। जिस तरह से यहाँ पर अगर जीत दर्ज करेगी तो एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच पाएगी। आज पॉइंट टेबल के ऊपर काफी कुछ निर्भर रहेगा। और इसी बीच गेंदबाजी में आज शामिल किया गया है करण को। एक अच्छी गेंदबाज है, राउंड विकेट। और यहाँ पर चंद्रकांत बाले ने इस ओवर की शुरुआत की छक्के के साथ। जी हाँ, और पॉइंट टेबल के ऊपर अगर नजर रखी जाए तो 6 मुकाबले में से 5 मुकाबला जीत दर्ज करके रॉकफोर्ड ब्लास्टर नंबर 1 की पोजीशन पर है। किलर 88
जिन्होंने यहाँ पर अपने पूरे मुकाबले खेल लिए हैं। 7 मुकाबले में से 4 में जीत, 3 में हार नंबर 2 पे है पोर्चुगल बार। 6 मुकाबले में से 3 जीत और 3 हार नंबर 3 पर। ऋषि 11 के लिए यहाँ पर मौका अभी भी है। 6 मुकाबले में से 3 में जीत, 3 में हार। एक और बड़ा शॉट और यहाँ पर एक और बैक टू बैक सिक्सर इस ओवर में देखा जाए तो पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद डॉट। और जिस तरह से ऋषि 11 के आने वाले बल्लेबाज सनील टंडेल एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मुकाबले में। अब तक 6 इनिंग में उन्होंने 165 रन बनाए। एक और बड़ा शॉट खेल लिया। जी हाँ, गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 6 मुकाबले में 157 रन बनाकर कैट्स एंड 45 फिटनेस के बल्लेबाज किंग नंबर 2 पर है। और 6 मुकाबले में 139 रन बनाकर पोर्चुगल बाहर के कप्तान सुई टंडेल। और 60 मुकाबले में 135 रन बनाकर जयेश टंडेल। और नंबर 5 की पोजीशन पर 7 इनिंग में 121 रन बनाकर हमारे साथी स्कोरर फिलहाल पिनल टंडेल है। लीडर गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो 5 इनिंग में जिस तरह से 12 विकेट प्राप्त करने के बाद ऋषि 11 की गेंदबाज चंद्रकांत बाले इस टूर्नामेंट में एक हैट्रिक उनके नाम। और 60 मुकाबले में 12 विकेट जयेश टंडेल, उन्होंने भी हैट्रिक विकेट लिए है। और इस बीच करण एक और हवाई फायर। जी हाँ, बल्ले पर आई गेंद को सीमा रेखा के बाहर को भेजा गया। इस ओवर से काफी बेहतरीन स्थिति में आ चुकी है। बेहतरीन पारी यहाँ पर चंद्रकांत बाले के द्वारा, अनुभवी बल्लेबाज है। और जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, आज बिल्कुल लय में नजर आ रहे हैं चंद्रकांत। राउंड विकेट जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, और यहाँ पर एलबीडब्ल्यू की अपील जरूर हुई थी। और इसी बीच चूके और हुई समाप्ति ओवर की। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंद थी। जी हाँ, यहाँ पर मिली सफलता। टप्पा खाने के बाद बल्ले का बेहतरीन संपर्क होने की संभावना थी, पर जिस तरह से बाहरी किनारा निकला। और इसी बीच दूसरे विकेट का पतन, एक बड़े विकेट जिसे कहा जाएगा, चंद्रकांत बाले बहुत ही बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रहे थे। आज उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली अपनी टीम के लिए।
7 गेंदों में 22 रनों की महत्वपूर्ण पारी यहाँ पर चंद्रकांत बाले की ओर से खेली गई। एक प्रारंभिक जोड़ी के आउट होने के बाद जिस तरह से उनको भेजा गया था, नंबर 3 की एक मुख्य भूमिका, और यहाँ पर नंबर 4 पर आए हैं कप्तान सनील टंडन, लीडिंग स्कोरर। इस टूर्नामेंट के सर्वाधिक स्कोर इनके नाम है। बिल्कुल सही सोच के साथ यहाँ पर एक लंबी पारी की जरूरत है टीम को। ऋषि 11 आज का यहाँ पर जीतना उनका लिए काफी महत्वपूर्ण, और इसी एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन, 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और केडीए दामिनी वुमन फाउंडेशन टॉस जीतने के बाद ज्यादातर उनका निर्णय गेंदबाजी का रहता है। और इसी बीच एक बेहतरीन शॉट, जी हाँ, मिडल ऑफ द बैट जगह बना के साथ करण ने खेल लिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इसी बीच हवा में गेंद जरूर थी, नो मैन लैंड पर खेल लिया, बिल्कुल सुरक्षित जगह पर। हालांकि थोड़ा सा रिस्की शॉट जरूर था, पर बिल्कुल सुरक्षित जगह पर यह गेंद कर जाकर तप्पा गिरा। कुशांग प्रभाकर को यहाँ पर नंबर 3 की जो एक बेहतरीन ओवर होने के बाद चौथी ओवर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 42 फिलहाल रुका हुआ स्कोर। इस बार बिल्कुल सही सोच के साथ गेंदबाजी हो रही है। और इसी बीच फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास सफल हुए थे, और बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर आज कुशांग प्रभाकर की ओर से अच्छी गेंदबाजी का पूरा प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 43। एक बेहतरीन शुरुआत मिली थी ऋषि 11 को। इस बीच जगह बना के साथ सुरक्षित जगह पर खेल लिया। रनिंग बिटवीन द विकेट की अगर बात की जाए तो काफी तेज पहला रन चुराया, दूसरा रन चुराने का प्रयास जरूर हुआ था, वहां पर हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर रही थी। और इसी सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 44। इसी बीच एक और बेहतरीन शॉट, आज करण को बिल्कुल ले में मैदान की हर तरफ रन बनाने का पूरा प्रयास उनकी ओर से किया जा रहा है। और इसी छक्के के साथ 50 रन पूरे हुए। 50 रन यहाँ पर हुए पूरे। 50 चौथा ओवर प्रगति पर, और जिस तरह से रनों की गति बढ़ रही है, 12.5 के ऊपर का फिलहाल। इस बीच लेग स्टंप से काफी बाहर की तरफ जा रही थी गेंद, और अच्छी यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 51।
अच्छी स्थिति में आ चुकी है। जिस तरह से 12.75 का यहाँ पर औसत प्राप्त किया हुआ है। आने वाली 12 गेंदें शेष। और इसी बीच इस ओवर की शुरुआत तो वाइड के साथ। जी हाँ, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 52। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। आज का पॉइंट टेबल के ऊपर काफी कुछ निर्भर रहेगा। जिस तरह से नंबर 1 और नंबर 2 की जो पोजीशन पर है, बिल्कुल आसपास डगआउट रॉकफोर्ड ब्लास्टर और किलर 88 यहाँ पर जड़ दिया बड़ा शॉट। जी हाँ, खड़े खड़े बड़े शॉट खेल रहे हैं। अब जिस तरह से प्रारंभिक जोड़ी के रूप में भेजा गया था करण गौड़, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी का पूरा प्रयास उनकी ओर से किया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग भी इस टूर्नामेंट में देखने को मिली है। जिस तरह से 30 यार्ड के सर्कल के बाहर जो फील्डिंग कर रहे हैं। एक और बड़ा शॉट। जी हाँ, शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर जारी करण के बल्ले से। फुलटॉस गेंद को बिल्कुल सही नसीहत देते हुए। सिक्सटी 64 यहाँ पर। और मैदान के बाहर से जो गेंद वापस दी जा रही है, उन दर्शकों का भी धन्यवाद। इस तरह से दिलीप नगर के इस मैदान पर, मैदान के बाहर गेंद काफी जा रही है, इस टूर्नामेंट में देखा गया है। अगली गेंद लेकर अभिषेक। इस बीच अच्छी गेंद थी, कवर की दिशा में खेलने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। डॉट बॉल। 5वां ओवर प्रगति पर। रुका हुआ स्कोर 64। तो हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋषि 11। करण इस ओवर में अब तक 3 गेंदों में 2 छक्के जड़ चुके हैं। बैक टू बैक 2 सिक्सर लगाए थे, उसके बाद एक डॉट बॉल। यह चौथा गेंद इस ओवर का। इसी बीच बाहर की गेंद को खेलने का प्रयास, हवा में गेंद फील्डर से हुई वहां पर चूक। और इसी बीच गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। का निर्णय, जिस तरह से 4 रन।
14 गेंदों में 35 रनों की महत्वपूर्ण पारी यहाँ पर करण की ओर से खेली जा रही है। यह 5वां ओवर प्रगति पर। एक और बड़ा शॉट। जी हाँ, आज न जाने क्या खाकर आया है करण। कमाल की पारी खेली जा रही है। प्रारंभिक जोड़ी के रूप में भेजा गया और बड़े कमाल का शॉट। पंद्रह गेंदों में 41 रनों की पारी खेली गई है और रुका हुआ स्कोर 74। अभी भी गेंदें बची है। काफी महंगे साबित हुए गेंदबाज। कुछ बॉलरों में अच्छी फील्डिंग। यहाँ पर सिंगल के साथ वापस स्ट्राइक उनको दी गई है। 75। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 75 का स्कोर एक बेहतरीन लक्ष्य खड़ा कर लिया है। 6 गेंदें अनिशेष। करण अगर 50 रन बनाएंगे तो उनके भाई डीजे हिट्जी की ओर से 2000 रुपए। पैसे तो घर में ही जाने वाले हैं और यहाँ पर देखना होगा बड़े मियाँ ने जो इनाम रखा है, छोटे मियाँ क्या कमाल करते हैं। इसी बीच हवाई फायर और करण और इसी के साथ 3 रन और 3 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 78। यहाँ पर करण का निजी स्कोर है 45। टीम का स्कोर है 78। इसी बीच कप्तान यहाँ पर सनील टंडेल लीडिंग स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट। सर्वाधिक स्कोर इन्होंने बनाए हैं इस टूर्नामेंट में अब तक। और इसी बीच हवा में गेंद और इसी बीच 1 रन और 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 79। और इसी बीच अच्छी गेंद थी और बहुत ही अच्छी फील्डिंग। विकेट कीपर जरूर चुके थे पर थर्डमैन ने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कमबैक किया और बाई के रूप में यहाँ पर अतिरिक्त रन। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 80। पहले दिन के खेल के बाद जिस तरह से रन बन रहे थे 90 के ऊपर, उसके बाद और इसी बीच यहाँ पर हुई वाइड बॉल और यहाँ पर की गलती। करण को मौका यहाँ पर दिया जा रहा है कप्तान के द्वारा। 82 आगे बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन। 18 गेंदों में 45 रन बनाकर खेल रहे हैं। 5 छक्के इस पारी में। और इसी सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 83। अभी भी 2 गेंदें अनिशेष। और इसी बीच हवा में गेंद सिंगल चुरा लिया और यहाँ पर रन आउट। 1 रन लेते तो मौका हो सकता था करण के पास आखिरी गेंद पर चौका लगाने का। और यहाँ पर 1 रन आउट। करण की एक महत्वपूर्ण पारी यहाँ पर की हुई समाप्ति। अब आखिरी गेंद अनिशेष और बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं प्रतीक। और इसी बीच अगले बल्लेबाज आए हैं प्रतीक, जिनका आज जन्मदिन भी है। हैप्पी बर्थडे प्रतीक।
और इसी बीच और यहाँ पर 9 बॉल और फ्री हिट। आखिरी गेंद पर छक्का लगाएंगे तो 500 रुपए मुकेश की ओर से बर्थडे बॉय के लिए। और उन्होंने खेलने का पूरा प्रयास, हवा में गेंद, खुद गेंदबाज यहाँ पर कैच जरूर लपका, रन आउट का खतरा हो सकता है। और यहाँ पर रन आउट, एक रन जरूर बनाया और एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 87, जीतने के लिए 88 का लक्ष्य। और इस मुकाबले के लिए दर्शकों को लिए इनाम आया है। मैदान के बाहर से अगर दर्शक कैच लपटेंगे इस मुकाबले में तो जिला भाई की ओर से 100 रुपए का इनाम है। आज के पूरे दिन यहाँ पर 100 रुपये। इसके बाद जो मुकाबला होगा रॉकफोर्ट ब्लास्टर और पोर्चुगल बार, प्लीज दोनों टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला यहाँ पर पोर्चुगल बार के लिए और रॉकफोर्ट ब्लास्टर जो कि सुरक्षित स्थान पर नंबर 1 की पॉइंट टेबल की पोजीशन पर है।
यहाँ पर इसके बाद जो मुकाबला होगा रॉकफोर्ड ब्लास्टर और पोर्चुगल बार। रॉकफोर्ड ब्लास्टर के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। और इसी बीच दर्शकों के लिए आज के दिन जो इनाम रखा गया है, मैदान के बाहर जो गेंद छक्के होंगे वहां पर कैच लपकेंगे तो जिल्ला भाई की ओर से हर एक कैच पर 100 रुपए का इनाम है दर्शकों के लिए आज के पूरे दिन। पर दर्शकों से निवेदन है कि मैदान थोड़ा सा रिस्की है तो आप सावधानी से कैच लेंगे। 88 का लक्ष्य का पीछा करने के लिए पहली गेंद पर प्रहार और यहाँ पर हल्के हाथों से गेंदबाज के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था। 88 का लक्ष्य है, यानी कि प्रति ओवर बड़े शॉट खेलने होंगे। और इसी बीच टप्पा खाने के बाद बेहतरीन करवट बदली, हल्की सी विकेट कीपर से हुई चूक, अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल जड़ में डालने का प्रयास। जहां तक चंद्रकांत पाले की बात की जाए तो लीडिंग विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट के और विकेट खुद उनके पास आता हुआ। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। एटी 88 का लक्ष्य है और जिस प्रकार से ऋषि 11 के लिए यह मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से अगर जीत दर्ज करेगी तो निश्चित रूप से अपना स्थान निश्चित कर पाएगी। आज जिस तरह से काफी संतुलित टीम नजर आ रही है, खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है। आज अगली गेंद लेकर इस ओवर में विकेट प्राप्त कर चुके हैं। शुरुआत ही 2 गेंद डॉट जाने के बाद एक और यहाँ पर बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर से थोड़ी सी हुई चूक, जगह बना के साथ फाइनल की जगह में अच्छा प्रयास जरूर रहा था। और चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर अकाउंट यहां पर शुरू हुआ 4 रन। इसी बीच एक बेहतरीन शॉट हिरेन के बल्ले से निकलने वाला, यहां पर मिला 6 रन और जीतने के लिए 88 का लक्ष्य है तो बड़े शॉट तो बनते हैं। इसके बाद जो मुकाबला होगा रॉकफोर्ड ब्लास्टर और पोर्चुगल बार, दोनों टीमों का आखिरी मुकाबला है और लीग मैच के बाद जिस तरह से पॉइंट टेबल के ऊपर काफी कुछ निर्भर रहेगा। और यहाँ पर कैच लपका जिग्नेश ने, बेहतरीन कैच, तो बहुत ही उत्साहित नजर आ रहा है आज जिस तरह से चंद्रकांत बाले अपना जलवा बिखेरते हुए। थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए पर लीडिंग विकेट टेकर जिन्होंने यहाँ पर सर्वाधिक विकेट अपने नाम की है। और इसी बीच गेंदबाजी में अब होगा बदलाव। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 10 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज यहां पर आउट हुए। और इसी बीच शशिकांत तंडेल को नंबर 4 की एक मुख्य भूमिका पर भेजा गया है। जीतने के लिए अभी भी 30 गेंदों का खेल अनिशेष और 30 गेंदों में 78 रन चाहिए। यहां से करना होगा संघर्ष। कुशांग प्रभाकर जो कि प्रारंभिक जोड़ी के रूप में जिस तरह से भेजा गया था, पहली ओवर में उनको मौका नहीं मिला था बल्लेबाजी करने का। यहाँ पर गेंदबाजी में जिग्नेश, जिन्होंने पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन कैच लपका स्क्वायर लेग के अंपायर के बिल्कुल करीब। जीतने के लिए यहाँ पर बाकी बची गेंद
30 और रन चाहिए 78। और इसी बीच बिल्कुल सही नसीहत देते हुए 4 रन यहां पर किए गए प्राप्त। फुलटॉस गेंद थी और पॉइंट के ऊपर गली के बीच सीमा रेखा के बाहर आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। 2 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए इसे 88 का पीछा किया जा रहा है। आज का दिन इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन। लगातार 4 दिवसीय यह टूर्नामेंट तंडेल समाज प्रीमियर लीग कड़ैया माछीवाड़ नानी दमन और मोटी दमन के टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने खड़ा किया। इसी बीच बड़ा शॉट का प्रयास। जी हां, सुरक्षित जगह पर फील्डर के पास तो मौका नहीं रहेगा इस प्रकार की गेंद को रोकने का, क्योंकि टप्पा खाने के बाद जिस तरह से गेंद ने उछाल प्राप्त हुई थी। इसके बाद जो मुकाबला होगा रॉकफोर्ड ब्लास्टर और पोर्चुगल बार। प्लीज पोर्चुगल बार की कप्तान आए कमेंट्री बॉक्स में। इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंद को शामिल किया गया। जी हाँ, एक बिल्कुल संतुलित लाइन एंड लैंड, एक धीमी गति का यॉर्कर और यहाँ पर बनी डॉट बॉल। शुरुआती 2 गेंद पर 2 चौके जड़े थे, उसके बाद एक अच्छी गेंदबाजी को शामिल किया गया। ये दूसरा ओवर पावर प्ले के रूप में अगली गेंद लेकर जिग्नेश। यहां पर हुई थी खराब गेंद, पटकी हुई गेंद को खेल दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए और छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 24। इसी बीच इस ओवर से काफी रन आ चुके हैं, करीबन 14 रन अब तक जुड़ चुका है स्कोर बोर्ड में। एक और जगह बना के साथ खेलने का प्रयास और यहाँ पर एक बेहतरीन फील्डर को शामिल किया गया था और करण ने कोई गलती नहीं की। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक कैच उनके नाम है। बेहतरीन फील्डिंग इस टूर्नामेंट में उनकी ओर से देखी गई है अब तक। बेहतरीन शॉट तो जरूर लगाया था, पर जिस तरह से छलांग लगाकर कैच लपका गया। और यहाँ पर अब होगा तोश। पर हमारा स्पॉन्सर जुटा हुआ सम्राट स्पोर्ट्स दमन। मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बैट्समैन और मैन ऑफ द सीरीज के लिए बल्ला दिया गया है। इसी बीच एक बेहतरीन शॉट। इस ओवर से आए रन 20 और इसी बीच 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 20 रन। 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कैमरामैन यहाँ पर बिल्कुल ठोस की गतिविधि हो रही है रॉकफोर्ड ब्लास्टर और पोर्चुगल बार के बीच।
जिस तरह से 88 का पीछा किया जा रहा है और बिल्कुल सही नसीहत देते हुए यहाँ पर वासु जिनके लिए इनाम रखा गया है प्रति विकेट पर 200 रुपए का भवनिक भाई की ओर से रखा गया है। वासु बहुत ही कमाल के एक ऑलराउंडर युवा प्रतिभा है और यहाँ पर खेल दिया करण ने। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी यहाँ पर करण की ओर से खेली जा रही है। शुरुआती बल्लेबाज आउट होने के बाद जिस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37। जिस तरह से लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के, 600 का स्ट्राइक रेट करण का। नंबर 5 पर जिस तरह से उनको भेजा गया और बिल्कुल सही शॉट सिलेक्शन। पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर 6 रन जड़े थे और इस ओवर की दूसरी गेंद पर 6 रन। 88 का पीछा किया जा रहा है और इसी बीच बल्ले का बाहरी किनारा, रनआउट का खतरा हो सकता था और इसी बीच अगर सीधा थ्रो लगता तो निश्चित रूप से यहाँ पर बल्लेबाज शशिकांत टंडन को चलना पड़ता और 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38। और इसी बीच अगेन ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 39। और इसी 2 रन के साथ रन, एक और बड़ा शॉट। जी हाँ, यहाँ पर करण आज पहले ऋषि रेवन के करण बल्लेबाजी कर रहे थे तूफानी और यहाँ पर केडीए दामिनी वामन फाउंडेशन के बल्लेबाज करण भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए बड़े चक्कों में यहाँ पर डील की जा रही है। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन 46। ऋषि इलेवन के लिए जीत काफी जरूरी है। और इसी बीच अच्छी गेंद और इसी सिंगल के साथ स्ट्राइक को अपने पास जारी रखेंगे करण। और इसी बीच 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 47। यहाँ पर टॉस जुटने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय, रॉकफोर्ड ब्लास्टर ज्यादातर निर्णय उनका यही रहता है, तो यहाँ पर फील्डिंग करने के लिए आमंत्रित किया पोर्चुगल बार को। और पोर्चुगल बार के लिए वो मुकाबला काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। और यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, हवा में गेंद, फील्डर वहां पर वासु मौजूद। एक बड़ी मछली जाल में महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही थी करण के द्वारा। इस पारी में उन्होंने 3 छक्के जड़े, 6 गेंदों में 20 रनों की महत्वपूर्ण पारी। अगर लंबी पारी रहती तो बहुत ही कमाल की हो जाती टीम के लिए। छोटी मगर महत्वपूर्ण पारी यहाँ पर खेलकर गए हैं करण।
और इसी बीच डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे सिंगल रन, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए साथी बल्लेबाजों के लिए 48। और यहाँ पर बड़ा शॉट खेला था और बिल्कुल करीबी मुकाबले में वहां पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास सुरक्षित हाथों में जाता हुआ कैच। लीडिंग विकेट टेकर गेंदबाज और लीडिंग फील्डर, बेस्ट कैचर अब तक के टूर्नामेंट के। हेलो। और इसी बीच धीमी गति का यॉर्कर, जी हाँ, यू मिस आई हिट अनुभव यहाँ पर छलकाते हुए। चंद्रकांत बाले विकेट टेकर गेंदबाज, 5 विकेट यहाँ पर, 5 विकेट हॉल। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी का पूरा प्रयास उनकी ओर से किया जा रहा है। फोर्टी 48 रुका हुआ स्कोर 49। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर अभिषेक माछी और शशिकांत तंडुल के बीच एक साझेदारी की जरूरत। चौथा ओवर प्रगति पर है, जीतने के लिए 88 का लक्ष्य है। 40 रनों की आवश्यकता। और इसी बीच डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ खेल दिया, वहां पर हुई थोड़ी सी मिस फील्डिंग और शायद ये चतुराई भी हो सकती है करण की रनआउट का प्रयास करने में। और इसी बीच 50 रन हुए पूरे, 50। और अब 12 गेंदों में जीतने के लिए 38 की आवश्यकता। और इसी बीच चंद्रकांत बाले, जो कि प्रारंभिक गेंदबाज ऋषि 11 के, इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर, इस ओवर यहाँ पर इस मुकाबले में उन्होंने अपने 2 ओवर के कोठे में 13 रन खर्च करके 5 विकेट ली। अब तक की बेहतरीन बॉलिंग फिगर। जी हाँ, चंद्रकांत बाले जिस तरह से हल्की सी इंजरी का भी सामना कर रहे थे, पर अपनी टीम के लिए अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए। और इसी बीच और इसी बीच सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 52, 52 रन। अभी 10 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता है। 10 गेंदों में 6 छक्के यहाँ पर जड़ने होंगे। अभिषेक माछी बड़े लंबे कट के बल्लेबाज है, क्षमता है बड़े शॉट खेलने की, पर यहाँ पर डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे
और इसी बीच बिल्कुल सुरक्षित जगह पर, जी हाँ, नो मैन लैंड पर यहाँ पर शशिकांत टंडेल ने खेल लिया कवर के ऊपर से। और इसी बीच इस मुकाबले में अब औपचारिकता बाकी है। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 59 रन। गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 29 रन, 29। यहाँ पर प्रतीक जिनका आज जन्मदिन है, बर्थडे बॉय, जिनके लिए यहाँ पर प्रति विकेट पर हैट्रिक विकेट पर 2000 रुपए मुकेश भाई यहाँ पर की ओर से दिया जा रहा है। और यहाँ पर बड़े शॉट की जरूरत थी, क्योंकि जीतने के लिए 6 गेंदों में रन चाहिए थे 29। अब खेल बचा है 5 गेंदों का, और 5 गेंदों में रन चाहिए 28, 28। और इसी बीच एक बेहतरीन शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद, और शानदार कैच राजन की ओर से। यहाँ पर जिस तरह से हैट्रिक विकेट पर इनाम रखा है प्रतीक के लिए, बर्थडे बॉय जो यहाँ पर विकेट प्राप्त करते हुए आखिरी गेंद को खेलने का मौका मिला था, और आखिरी गेंद पर 1 रन भी बनाया था उन्होंने। और इसी बीच हैट्रिक के लिए इनाम रखा था यहाँ पर, अभी भी मौका है यहाँ पर प्रतीक के लिए। आखिरी 3 गेंदों का खेल अनिशेष। और यहाँ पर बल्लेबाज तो चूके, साथ में विकेट कीपर भी चूके, और इसी बीच 4 रन बाई के रूप में। और इसी बीच इस मुकाबले में अब औपचारिकता बाकी है। आखिरी गेंद और बल्ले का बाहरी किनारा। इस बार फाइन लेग के फील्डर के पास जरूर मौका था, और मौका गवाया। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, और यहाँ पर जीत दर्ज की ऋषि 11 ने।
17 रनों से। इसी बीच मैन ऑफ द मैच चंद्रकांत बाले, लीडिंग विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन फ्रॉम मोटी दमन, मछली शेरी। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन उनकी ओर से। यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का जो टी शर्ट दिया जा रहा है विवेक भाई पाठेला फ्रॉम वापी चला, और सरप्राइज गिफ्ट यहाँ पर किलर 88 के ऑनर महेश भाई की ओर से। और यहाँ पर चंद्रकांत बाले, एज इज जस्ट अ नंबर, ओल्ड इज गोल्ड।